परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम आपके समक्ष आए हैं एक नया टॉपिक लेके। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो सुना था जिसके अंदर ये बताया गया कि 1,60,000 जो मॉन्क है, जो साधु हैं, उन्होंने रेनबो बॉडी, डायमंड बॉडी, लाइट बॉडी का अभ्यास करके जो है उन्होंने ये तालीम प्राप्त की और अपने आप को एनलाइटमेंट किया और उनकी लाइट बॉडी में अपना अभ्यास कर रहे हैं वो लोग। तो ये इसके अंदर ये माना जाता है कि मैं आगे धीरे धीरे ये आपको बताऊंगा कि इसमें उन्होंने क्या क्या कहा, वो रियलाइजेशन उनको कैसे हुआ, एनलाइटमेंट कैसे हुआ, और उस रेनबो बॉडी से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। कई लामा के उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए। कई लोगों ने ये बताया कि शरीर उनका गायब भी हो गया। और हम थोड़ी भारत के जो प्राचीन शास्त्र हैं उसकी भी बात करेंगे। तो इसके अंदर हम ये समझना चाहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी मनुष्य जो है डायमंड बॉडी, रेनबो बॉडी या लाइट बॉडी प्राप्त कर सके और उसमें अपने शरीर को भी गायब कर सके। आप बताइए। हाँ, ये तो हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना जी। उसमें ये सब कॉमन बातें होती थी। ओके। ये तो आज सभी ये 2-2-2.5 हजार सालों में धरती तक तो जल और मिट्टी बहुत भारी हो गया ना जी। इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है जी। बाकी द्वापर तक भी हमारे हिंदू शास्त्रों में बहुत लोग उड़ के जाते थे, कभी वेग से अवेग बन जाते थे। हिंदू शास्त्रों में कोई बड़ी बात नहीं। ऋषि मुनि भी तपस्वी, हमारे ऋषि मुनि जो थे जो गुफाओं में तपस्या करते थे ना जी, तो वो जाकर वेग से अवेग स्वरूप धारण करके कहीं भी जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। दूसरे तीसरे चौथे लोक में जाके फिर ऊपर के लोक में जाकर घूम फिर कर वापस आ जाते थे। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कोई जो आज का, मगर ये थियरी बहुत पुरानी है जी। ये जो आज के जो मॉन्क माना बौद्ध साधुओं की बात कर रहे हैं ना, मॉन्क माना कौन कौन से साधु? हाँ, वही बहुत साधुओं को मॉन्क बोलते हैं। हाँ, बौद्ध साधु जो है, मगर जो भगवान बुद्ध ने तो ना आत्मा ना परमात्मा का ज्ञान दिया है, उन्होंने तो वो मानता ही नहीं है। वो तो मानते ही नहीं ना आत्मा को मानते ना। उन्होंने सिर्फ अच्छे कर्म की और मोक्ष की रास्ता दिखाया। हाँ, तो जो आज शांति का रास्ता। बौद्ध धर्म में भी कई पंथ हो गए। मैंने कहीं सुना था इकोतेर पंथ हो गए बौद्ध धर्म में भी, इकोतेर पंथ हो गए। तो उसमें ज्ञान भी एडिशन ऑल्ट्रेशन करते गए ना। 71 पंथ है। कईयों में कई पंथ हो गए तो उसमें जो एडिशन ज्ञान भी, जैसे हमारे गीता में भी ज्ञान भी एडिशन ऑल्ट्रेशन हो गया। हमारे शास्त्रों में बहुत ज्ञान है। ये तो कॉमन सी बात है। वेग से अवेग स्वरूप धारण करके ऊपर लोक में चले जाना, फिर नीचे आ जाना, फिर शरीर धारण करना। तो बापूजी मतलब ये कि 1,60,000 अगर वो हद की आत्मा है, अगर ये कर सकती है तो बेहद की आत्मा तो, मगर वो उसमें जो बताया गया है वो श्योरिटी वाली बेहद की आत्मा होगी जी, जो, और बेहद की आत्मा ही ये कर सकती है। भले कई धर्मों में बेहद की आत्मा कन्वर्ट होकर गई है। ओके। अलग धर्मों, क्योंकि इतना पुरुषार्थ तो वो बेहद की आत्मा ही कर सकती है। हाँ, 33 कोटि देवता वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। 33 कोटि देवता जो स्वर्गलोक में जाते थे वो कभी धरती पर आ जाते थे, कभी रहते भी थे और फिर चले भी जाते थे। जब भी जाना है तो चले जाते थे। नहीं, आपने जो व्यक्त और अव्यक्त का ज्ञान दिया है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी दूंगा कि जैसे एक लामा थे, वो मेडिटेशन मास्टर थे। उनका 84 ईयर में उनकी डेथ हुई, तो उनका शरीर जो 5.10 फुट का था वो ट्रांसफिगर होके 1 इंच का हो गया, एकदम छोटा सा। फिर कई प्रीस्ट और फादर के बारे में बात बताई कि मृत्यु के 7 दिन पहले उनका बॉडी एकदम छोटा हो गया और लास्ट में एकदम गायब ही हो गया। जैसे भगवान कबीर का जैसे बताया जाता है कि बॉडी गायब हो गया। ऐसे सतयुग के अंदर भी हमारे मनुष्य आत्मा जो ऐसे जाती थी, तो जैसे सदे शरीर में जैसे युधिष्ठिर भी गए थे, ऐसी बात मैंने सुनी है महाभारत काल के दौरान। तो ये बात जो थी व्यक्त में अव्यक्त होने की बातें, जो आज लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कोरी बकवास है या ये नहीं हो सकता, मैं इसके लिए ये खास बताना चाह रहा था कि ऐसा भी अलग धर्मों में होता आया है। और पहले की प्राचीन अगर हम इतिहास ढूंढे इस धरती पे, तो ऐसे बहुत सारे एंसेंट एलियन में बताए हुए थे कि कभी वो देवता मनुष्य बन जाते थे और उनको पढ़ाते थे, फिर चले जाते थे। व्यक्त और अव्यक्त की बहुत बातें जो थी वो पुराने समय में होती थी। देखो, मैं बताऊं, आज भी जो दूसरे लोक से या तीसरे लोक से आज भी हमारे जो भगवान शंकर है, तो ऊपर माउंट एवरेस्ट में क्यों लोग जाते हैं? वहां आज भी गुप्त वेश में
देवता लोग सूक्ष्म जगत से आज भी आते हैं, दूसरे दुनिया से जी। दूसरे आयाम बोलते हैं ना साइंस वाले, क्या बोलते हैं, दूसरे आयाम से, दूसरे आयाम, दूसरे डायमेंशन, तीसरी डायमेंशन, चौथी डायमेंशन, पांचवी डायमेंशन, 10वीं डायमेंशन। तो दूर दूर से आज भी भगवान शिव सूक्ष्म में है तो आते हैं ना, मगर तुम देख सकते हो, जैसे युवकों को सभी नहीं देख सकते। बाबूजी, असुरों की बात मैं करूं तो असुर भी स्वर्ग पे जब हमला करते थे तो वो तो धरती में पाताल में रहते थे, तो पाताल लोक से लेके सीधा इंद्र की गद्दी पे हमला करते थे स्वर्ग में। तो ये बातें भी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। जैसे राजा बलि था, हाँ, राजा बलि तीसरे पाताल लोक में रहता था, अतल वितल सुतल, सुतल माना तीसरा पाताल लोक, ठीक है, पाताल 7 पाताल लोक है, ठीक है, उसमें तीसरे पाताल लोक में रहता था, ठीक है। और वो राजा बलि ने अपने असुरों के सैन्य के साथ सीधा स्वर्ग में जाकर इंद्रलोक को कंट्रोल कर लिया और इंद्र बन गया वो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो स्वलोक है, जनलोक, महलोक और ऊपर स्वलोक आता है, तो धरती लोग अगर मान लो अगर वो धरती से भी जाते हैं तो भी आज की डेट में तो ये पॉसिबल नहीं है ना, बॉडी के साथ वहाँ स्वर्ग में पहुंचना, वहां से इंद्र को हटाना या जो भी चीजें लिखी गई, तो ये बहुत पुरानी बातें, बहुत पुरानी बातें है ना, वो बातें मतलब बहुत पुरानी बातें। मगर देखो एक बात बताऊं, आज भी गुप्त वेश में हिमालय में ऐसे तपस्वी ऋषि मुनि बैठे हैं, वो किसी को नहीं मिलते हैं। जी जी जी। आज भी मैंने कई वीडियो में शायद बोला है बाबूजी, पाल लौकिक, मैं वही कहना चाह रहा था, पाल लौकिक दुनिया का हमारा एक बहुत बढ़िया वीडियो है, उसके ऊपर हमने पायलट बाबा की और बहुत सारे साधु संतों की बात करी थी, उसमें भी व्यक्त और अव्यक्त की बातें निकल के आ रही थी। आज भी ऐसे साधु संत हिमालय में या बड़े बड़े गुप्त वेश में रहते हैं, जो किसी को दिखाई भी नहीं देते, न मिलते हैं, न किसी को पता है जी। वो कभी भी अपना सूक्ष्म शरीर निकाल के पूरे तीनों लोक तक जाते हैं, या चौथे लोक, जन लोक, तप लोक, महालोक तक जा सकते हैं, और सीधा कुछ भी उनके पास बॉडी भी छोटा करने का भी साधन होता है। संकल्प किया मन के छोटा किया कि मुझे एक मच्छर जितना बनना है, रूप भी बदल सकते हैं, रूप धारण कर सकते हैं जी। मगर वो लोग दुनिया में नहीं आते, क्योंकि दुनिया ये माया है, समझ में आया बाबूजी? यहाँ ये अभी रूप की बात हुई नहीं, छोटा सा रूप भी धारण कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो लोग साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी स्टेज भी धारण कर सकते हैं, और निराकारी स्टेज धारण करके 1 सेकंड के अंदर ब्रह्मलोक में पहुंच जाते। क्या? हाँ, मैं वहीं पे आ रहा था। हाँ। तो आत्मा की जो वो स्टेज थी कि साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी संकल्पों से ट्रैवल करते थे, और धरती लोक से सीधा ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड में वो यात्रा कर लेते थे। आप सोचोगे 1 सेकंड में धरती से सीधा ब्रह्मापुरी पहुंच जाते, ब्रह्मा के पास। हाँ, सोचा और पहुंच गया, समझ में? ठीक है, ऐसी विद्या इनके पास थी। तो क्या ये 7 लोग क्रॉस करके जाएंगे? एक बात सोचो पहले, बहुत अति हुई बातें है ना, तो सोचने की बात है। क्या 7 लोग क्रॉस करके जाएंगे धरती लोक से, भूलोक से, भूगुरु लोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, फिर आएगा सत्यलोक, सचखंड। तो क्या ऐसे नहीं होता? वो सोचा और पहुंच गए, ऐसी विद्या थी इनकी। विद्या में ना आत्मा की शक्ति थी उनके पास। साकारी से आकारी बने, आकारी से निराकारी बने, निराकारी से 1 सेकंड में वो पहुंच जाते थे। मगर आज क्या है, आज तत्वों पर इतनी भारीपन है, तत्वों में इतनी भारीपन है, और जो गर्भग्रस्त में रहने वाले हैं इनको तो मोह बहुत है ना, देह और देह के संबंधों में मोह है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आत्माएं फंसी पड़ी है, तो पुरुषार्थ करना बहुत मुश्किल है ना। बाबूजी, यहाँ पे उस वीडियो में ये भी बताया था कि रेनबो बॉडी जो है वो बहुत तरीके से व्यक्त हो सकती है। पूरा शरीर गायब हो सकता है या पार्शल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। इस थियरी के अनुसार बॉडी बदल के छोटी हो सकती है, बॉडी को छोटे से बॉक्स में समा भी सकते हैं, और या ये कह सकते हैं कि बॉडी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको ये भी कह सकते हैं कि ऑटमलेस बॉडी बन जाती है, और इसके बाद मनुष्य का जो शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है और मुक्ति को वो पाता है। इसमें मनुष्य अपने हाथों की जो छाप है वो पत्थरों पे इम्प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसी अद्भुत शक्तियां भी इस रेनबो बॉडी के माध्यम से मिलती है, ऐसा उन्होंने लिखा था। बात सही है। जब आत्मा के अंदर पावर आती है ना, आत्मा जब निर्विकारी बनती है, विकारों से रहित होती है, तब आत्मा को ज्ञान होता है। आत्मा को बचपन से ही ज्ञान होता है कि मुझे कहाँ क्या करना है। तो वो आत्मा ये सब जल्दी, जैसे मंक बन जाते हैं, भिक्षु बन गए, साधु जंगलों में रह जाते हैं, और वहां केवल आराधना ही करना होता है, और केवल वायु तत्वों पर ये लोग जीते हैं, खाना पीना भी बंद कर देते हैं।
बाबू जी थोड़ा सा एनलाइटमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। जो ये शिक्षा और तालीम की उन्होंने बात की थी कि यदि आत्मा सांसारिक इच्छाओं को छोड़ के ऊपर उड़ जाए तो आत्मा धरती छोड़ के जा सकती है। और जैसे बहुत सारे मुनियों ने हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है, आत्मा शरीर के साथ भी जा सकती है, जैसे युधिष्ठिर की बात बताई गई है। और ऐसा एक जार्शियन मेडिटेशन भी एक बताया गया है, जिसके अंदर रेनबो बॉडी की बात कही गई थी। रिसेंटली एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने अपने एनलाइटमेंट इस स्टेज को प्राप्त किया है, ये बात भी कही जाती है। और एक स्टडी के अनुसार 1,60,000 लोगों ने रेनबो बॉडी का अनुभव किया है, ये भी बताया जा रहा है। रेनबो बॉडी मीन्स अल्टीमेट स्टेज ऑफ एनलाइटमेंट, जिसका मतलब 5 तत्वों का शरीर कन्वर्ट होकर रेनबो प्योर लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसमें ये उन्होंने बताया कि मनुष्य कैसे रियलाइजेशन एंड एनलाइटमेंट स्थिति का अनुभव करे। तो उसके लिए जो जार्शियन का जो ज्ञान उन्होंने बताया था, 4 स्कूल ऑफ बुद्धिज्म से पहले ये ज्ञान दिया था। और जार्शियन का मतलब होता है ग्रेट परफेक्शन। अब उन्होंने ये बताया कि रेनबो मेडिटेशन से मनुष्य अपने फिजिकल बॉडी को डिसॉल्व करके चमकती लाइट बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। और यह तब हो सकता है जब मनुष्य पूरी तरह से देह भान को खत्म करे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार सुपर सेलेस्टियल बॉडी मतलब उत्तम कला का शरीर को सबसे प्योर और सर्वोत्तम माना गया है। इसे डायमंड बॉडी भी कहा गया है। और इजिप्शियन इसे ल्यूमिनस बॉडी माने चमकती बॉडी भी कहते हैं। और इसे लोग जो है डिवाइन, कई लोग जो है इसे डिवाइन बॉडी भी कहते हैं। आप बताइए। देखो, ये तो पहले हमारे शास्त्रों में आदि सनातन देवी देवता धर्म में ये तो बहुत बातें होते हैं। सतयुग में भी इनके पास ऐसी हल्की बॉडी होती थी कि आत्मा चाहे तो वहां जीवन मृत्यु होता नहीं था ना, जन्म मरण नहीं होता सतयुग में, पर बापूजी इच्छा मृत्यु होता था। जैसे सोचा वो वेग से अवेग बन के स्वर्ग में चले गए, दूसरे लोक में चले गए, दूसरे आयाम में चले गए, सच है। फिर वापस ऊपर से आए, चलो मनुष्य बनना है, थोड़ा इधर घूमना फिरना है, तो मनुष्य बन गए। ग्रुप में आते थे हजारों लोग, राइट, हजारों लोग। आज जो माउंट आबू में गुरु शिखर है, हाँ, वहां भी एक बार मैं गया था, वहां किसी ने बताया था, वहां एक स्टोरी भी है कि यहाँ से 88,000 या 88 लाख लोग यहाँ से स्वर्ग पहुंचे हैं, यहाँ तपस्या करके। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी वहां, गोपीचंद की गुफा है जो बंगाल का राजा था, 400 रानियां छोड़कर वहां तपस्या कर रहा था, उसकी गुफा भी है, कई राजाओं की गुफा है। तो ये हमारे बहुत आदि सनातन देवी देवता जो धर्म था उसमें आम बात है। हमारे जो 198 करोड़ साल पहले, मैंने एक बार वीडियो में बोला है कि ग्रेट यूनिवर्स से 33 कोटि देवी देवता निराकारी रूप में आए थे, निराकारी फॉर्म में। कितना उसका पावर, एक पावर का कण। जैसे आज वो स्ट्रिंग थियरी बनाई है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक एटम को तोड़ो, फ्यूज करो तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बन जाता है, फिर प्रोटॉन को फ्यूज करो तो फिर उसमें से लाइट हो जाएगी, इसको फ्यूज करो, लाइट हो जाएगी। तो जैसे तुम अणु को फ्यूज करो तो परमाणु, परमाणु को फ्यूज करो तो परम 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 परम, कितने भी आयाम हो जाएंगे, कितने भी स्ट्रिंग थियरी लगा दो। जी, आत्मा तक तो पहुंच नहीं सकते ना साइंस जी। तो फ्यूज करते करते कई आयाम हो जाएंगे, कई स्ट्रिंग थियरी हो जाएगी। जी। तो वो लोग 198 करोड़ साल पहले हमारे ब्रह्मांड में आए थे, पहले सूक्ष्मतन में आए, फिर धीरे धीरे वो धरती पर भी आते थे, जाते थे। ग्रेट यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, फिर ग्रेट यूनिवर्स से भी आए, फिर यूनिवर्स से भी आए, गैलेक्सी। ये लोगों की आत्मा की शक्ति कितनी होगी। मैं यहाँ पे आपको इसलिए रोकना चाहूँगा कि जितनी भी ये जो कथा है या स्टोरी या जो भी हकीकत हमारे शास्त्रों में बताई हुई है, प्राचीन शास्त्रों में, तो ये उस समय का दौर था, तब ये सब पॉसिबल हो रहा था। पर ये लोगों ने जो बात कही कि 1,60,000 मॉन्क इसको अनुभूति कर चुके हैं अभी के समय में, तो ये मतलब ये हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने भी ज्ञान दिया व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप का, कि हम ये व्यक्त बॉडी से ही हम अपनी परम तत्वों की बॉडी, परम लाइट की बॉडी को हम प्राप्त करने का आपने जो ज्ञान दिया है, मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। कई लोगों को लगता है कि ये करने में तो आपको कितने समय लग सकता है। पर मैं ये यहाँ पे इसलिए ये चर्चा कर रहा हूँ कि धरती पर रह के मनुष्य अभी के समय के दौरान ये व्यक्त से अव्यक्त बॉडी को कैसे बना सकता है, मगर उसके लिए बहुत पुरुषार्थ है ना जी। जो आज जो मंक लोग जो है, बचपन से छोटा बच्चा वो चले जाते हैं ना हिमालय में, बड़े बड़े तपस्या करता है बचपन से ही, ठीक है। उसको कोई भी दुनियादार का कोई नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी पता नहीं है,
जी। और फिर धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस दी जाती है, और वो एक जन्म की प्रैक्टिस नहीं है, कई जन्म ले चुका है, और वो कई जन्म के बाद, अनेक जन्मों के बाद उसको एक जन्म में मिलता है। समझे में? सुपर। हाँ, कई जन्म ले चुका होता है, उसकी प्रैक्टिस करता है हर जन्म में। हाँ, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि साधु संत जो 10-10 हजार साल तक तप करते थे, तब ये होता था। मगर जब सत्युग होता है तब हल्की धरती बढ़ती होती है, तब कॉमन हो जाता है, सोचने मात्र हर एक के लिए, उस समय के हर एक कलयुग के अंदर भी ये पॉसिबल है, आज की तारीख में पॉसिबल है। और हमारे तो गीता में कहा है, आज से 5,000 साल भगवान कृष्ण ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार थे। हाँ। उन्होंने क्या कहा, तू आत्मस्वरूप बनकर मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें एक परम धाम ले जाऊंगा। ठीक है। तो जो जिसको तुम याद करोगे उसी को पाओगे, गीता में बोला है ना। जी जी जी। तो उन्होंने तो कर्म योगी की बात कही ना, कर्म करते करते मुझे याद कर, घर बार छोड़ने की बात नहीं कही। उन्होंने तो कहा गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। बापूजी, यहाँ पे हमारी बात ये हो रही है कि यहाँ से वो लाइट बॉडी में डिसॉल्व हो गए, हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो लाइट बॉडी को डिसॉल्व कर, और भगवान कृष्ण भी शरीर छोड़ के गए थे, वो लाइट बॉडी में डिसॉल्व नहीं हुए। नहीं, रामकृष्ण भगवान, यहाँ जो भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कि तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी भी साकार में आ जाए, तो उसको 5 तत्वों के कायदे यहाँ लागू पड़ते हैं। ठीक है। उसको भी तपस्या करके पुरुषार्थ करके जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ओके। मैं भी यहाँ तपस्या करके आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऊपर की दुनिया का ज्ञान जो देखता हूँ वो बताता हूँ। मेरी वीडियो में मैंने खुद जो देखा है, सोचा है, समझा है, अनंत कलाओं का ब्रह्मांड के बारे में जो बात की है, या गैलेक्सियों के ऊपर की 100 कला का ब्रह्मांड की बात की है, 200 कला के कई कलाओं के ब्रह्मांड की बात की है। तो मैंने भी बहुत पुरुषार्थ करके आत्मस्वरूप में, तो मैं भी स्थूल में रहकर, व्यक्त में रहकर अव्यक्त स्वरूप का ज्ञान देता हूँ ना जी। तो आज कोई, मगर देखो क्या है कि साकार में मनुष्य जो इतने फंसे हैं माया में, इसलिए उसको शास्त्रों का ज्ञान किसी को नहीं है। आजकल क्या है, सीधी रामायण महाभारत की कथा सुनो, आजकल साधु संत क्या कहते हैं, कलयुग में सिर्फ भगवान की कथा सुनो, उसे भाग्य प्राप्त हो जाएगा। गंगा नदी में स्नान करने जाओ, तुम्हारा भाग्य पुण्य पाप खत्म हो जाएगा। आज सबको ऐसे उल्टे रास्ते पर उसको चढ़ा दिया है, तो वो आत्मा क्या समझेगी? बापूजी, वो सरल रास्ता है, इसलिए लोगों को पसंद। कैसे सरल? मगर इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। होता है कि नहीं होता, वो तो राम जाने। गंगा में नहाने से इतना तो होना चाहिए कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या होगा? मेरे को अक्ल नहीं आती। क्या घर में आके तो वही रामायण महाभारत की कथा सुन के घर में आके तो दूसरे पल लड़ाई झगड़ा होता है। बापूजी, आप जो बात कर रहे हैं वो एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने की बात कर रहे हैं। ये तो दुनियादारी की कॉमन सी बात हो गई है कि ये करने से वो होगा। ये तो पुरानी बातें लिखी, मगर हमारे पास तो ज्यादातर घर गृहस्थ वाले ही आते हैं ना। नहीं, हमारे पास थोड़ा सन्यासी आते हैं। फिर से हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि जो मेरा मतलब ये है कि जब 1,60,000 जो मॉन्क है, अगर ये स्टेज को पा सकते हैं तो बेहद की आत्मा भी कर सकती है। ये हमारा टॉपिक है। ये भले कोई किसी भी कैटेगरी की आत्मा हो, एक बात बताओ, मगर जो निर्विकारी बनती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का छोड़कर जंगलों में जाके तपस्या करती हैं, तो भी कई जन्मों के बाद उसको ये प्राप्त होती है। कोई इस जन्म में दिखता है तो वो नहीं है, अनेकों जन्मों की जो त्याग और तपस्या साधना होती है जी, तब वो एक जन्म में उसको प्राप्त होती है। समझ में आए? ठीक है। तो ये कई जन्मों तक उन्होंने मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने की या ऊपर के लोक में जाने की तपस्या करते हैं, तब कई जन्मों के बाद ही फल मिलता है। मगर फल जरूर मिलता है। आज भी कोई असंभव चीज नहीं है। आज भी लाखों करोड़ों साल से एलियन आ रहे हैं दूसरे धरती पर भी, दूसरे भी आए, अमेरिका में भी आए, यूरोप में भी आए, चाइना में आए, एलियन तो आ रहे हैं ना। तो एलियंस के पास ऐसे टेक्नोलॉजी है ना कि वो दूर दूर तक एक पल में पहुंच जाते हैं, दूसरे ग्रहों पर, मंगल ग्रह, बुध पर। तो आज असंभव कार्य नहीं है। वेग से अवेग तुम धारण कर सकते हो, मगर उसके लिए घर गृहस्थ में रहकर कर्म योगी की बात कही है। और ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा तुम्हें। क्या पहले तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान चाहिए? पूरा ज्ञान सागर में डूबना पड़े और आत्मा को आत्मस्वरूप की अनुभूति करे। तो कोई भी चीज वैसे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ बहुत तेज होता है। ये लोग कितना पुरुषार्थ करते हैं, जो मंक लोग होते हैं तो कितना पुरुषार्थ करते हैं। उनको देखो, मैंने कई बार पहले टीवी में दिखाते थे, देखता था, बहुत पुरानी, अब तो कुछ देखता नहीं हूं मैं। तो कभी कभी पहले भक्ति मार्ग में देखता था कि बौद्ध साधु सबसे ज्यादा त्यागी तपस्वी बताए गए। बौद्ध साधु बहुत ज्यादा त्यागी तपस्वी बताए जाते हैं। जंगलों में जाके रहते हैं, हवा पर जीते हैं। कई लोगों को भी बताया हवा पर जीते हैं। हाँ, खाना भी नहीं खाते। बहुत सारी ऐसी सिद्धियां उनके पास आ जाती है। जैसे कई लोगों ने लेविटेशन की भी बात बताई कि जमीन से 6 इंच ऊपर उठ के वो मेडिटेशन करते हैं। तो लेविटेशन की भी बात, मतलब हवा में उड़ने की बात भी उन्होंने
आई है और ये सब वीडियो जो है यूट्यूब में अवेलेबल है। पर हम यहाँ पे सिर्फ यही बात करना चाहेंगे कि ये जो ज्ञान था, जो व्यक्त से अव्यक्त होने का ज्ञान, ये पहले के ज़माने में था, लोग उसको यूज़ करते थे। उसनी आत्मा में उस समय वो शक्ति थी, उस समय का समय उसको अलाउ करता था, उस समय का वो दौर था कि असुरों के पास भी शक्ति थी, सिर्फ देवताओं के पास नहीं, असुरों के पास भी शक्ति थी। और यहाँ धरती लोक का मनुष्य जो है ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड में भी संकल्प से पहुँच जाता था। कई ऐसी बातें बताई गई कि ऊपर गोकुल धाम में रास लीला चल रही थी, तो यहाँ से हमारे नरसिंह मेहता भी 1 सेकंड में ऊपर जाके रास लीला देखते थे। नरसिंह मेहता की बातों में है जी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारे भारत के शास्त्रों में भी बताई गई है। तो खैर ये तो मैं वो तो विष्णु लोक से दिव्य रथ उसका आता था मनुष्य को लेने के लिए। हाँ, विष्णु लोक से आता, वैकुंठ से बोला वैकुंठ से रथ आए मुझे लेने के, बोलते थे मुझे कल मरना है, ऐसे भी लोग हुए हैं। जी जी जी, कि कल मुझे इस बार वैकुंठ से रथ आएगा, बोले इंद्र का रथ मुझे लेने आएगा। युधिष्ठिर जब लोग पांडव भी जाने लगे थे तो युधिष्ठिर को लेने के लिए भी एक रथ आया था इंद्र का, और उनको सदे मतलब शरीर के साथ उनको स्वर्ग में लेके गए। मगर वो रथ में एंट्री कर लेता है तो व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण कर लेता है। जी। 5 तत्वों में तो उड़ने की शक्ति नहीं है, वो रूप बदल जाता है ना। बाकी भाई जो थे उन्होंने शरीर छोड़ दिया धरती पे, और वो जो थे वहां तक पहुंचे थे। वो धर्मराज थे ना, युधिष्ठिर धर्मराज का अवतार था ना, धर्मराज था। इसलिए धर्मराज को लेने के लिए इंद्र खुद आया था, इंद्र रथ लेकर आया था जी। तो ये बहुत कमाल की बात हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखी है और ये परम सत्य है। खैर अब ये बात तो अब मैं यही कहूँगा कि बेहद की आत्मा भी अपना पुरुषार्थ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। ये भी पॉसिबल, व्यक्त से अव्यक्त होना आने वाले समय में ये पॉसिबल होगा जैसे आपने कहा है। तो और कुछ कहेंगे? बस जो बेहद की आत्मा है इनको ये कहूंगा कि व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप रहकर कर्मयोगी बने, आत्म स्वरूप में बनकर कर्मयोगी बने और अपना लक्ष्य पक्का रखें। ओके। कि मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ। पहले ये सोचे कि मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ। और दूसरा लक्ष्य है कि मैं बेहद की विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और मुझे ऊंचते ऊंच परम धाम जाना है, ऊंचते ऊंच अविनाशी परम धाम में जाना है। और ये लक्ष्य अपना पक्का रखे, ज्ञान सागर में डूबे, बार बार निश्चय अनिश्चय के चक्र में ना आए। जितनी बार निश्चय अनिश्चय के चक्र में आओगे तो इतना गिर जाओगे, फिर उठने में टाइम और एनर्जी बहुत वेस्ट होगी। और जब टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी तो अंत में फिर पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए अभी से निश्चय बुद्धि रखो कि मुझे मेरा लक्ष्य पक्का करो कि मुझे ऊंचते ऊंच परम धाम में जाना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी हमें लेने आया है और बेहद का बाप हमें लेने आया है। और बेहद के बाप ने ऊपर दिव्य रथ माना दिव्य विमान ऊपर खड़ा है तुम्हें ले जाने के लिए। वो भी तुम्हारा बेहद का आकारी बाप जो आकारी रूप में ऊपर दिव्य विमान लेके खड़ा है, वो तैयार है। आप जाने के लिए जल्दी पुरुषार्थ करो। जितना आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओगे तो विक्रम विनाश हो जाएगा। तो तुम्हारी खुद की बॉडी भी, तुम भी खुद 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त बन सकते हो। ऐसा तेज पुरुषार्थ करो। नष्टो महा स्मृति लब्धा, मोह डुबो देता है, देह और देह के संबंधों में मोह होता है तो डुबो देता है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे हो जाओ और इच्छा मात्र में अविद्या बनो। कोई भी इच्छा, ये भौतिक जगत की मटेरियलिज्म नहीं है। मटेरियलिज्म में ज्यादा फंसोगे, इतना सिंपल रहो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रखो। सबका कल्याण करो, सबको प्यार दो, परम प्यार दो। सबका कल्याण की भावना रखो, सारे विश्व कल्याण की भावना रखो और रहम नजर रखो, रहम दिल रखो, दया के सागर बनो। बस यही कहूँगा बेहद की बच्चों को, बेहद की आत्माओं को, क्योंकि हमारा ज्ञान तो बेहद के बच्चे, बेहद की आत्मा होगी तो ही अच्छा लगेगा। आम आत्माओं के लिए ज्ञान नहीं, ये समझ भी नहीं पाएंगे आम आत्माएं। तो वो तो माया में फंसे रहेंगे, मायावी आत्मा है। इसलिए ये अच्छा वीडियो है, क्योंकि दूसरे धर्म वाले भी बहुत मानने लगे, पहले भी मानते थे। मैं अपने श्रोताओं को कहूँगा जिस वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा था उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। जिसको इंटरेस्ट है वो इंग्लिश में है वो पूरा सुन सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि ये बात जेन्युइन है। तो मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापू जी का वीडियो जो है वो आप जरूर पूरा प्लेलिस्ट जरूर सुनिए। 100 वीडियो है उसके अंदर। और दूसरा ये भी कहूँगा कि अभी रिसेंटली हमारे कुछ भाई बहन जो अलग अलग सिटी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं सेवा के लिए।
तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके टाइम भी ब्रैकेट में लिखे हैं कि कब आप उनको कॉल कर सकते हैं। वो लोग अपना समय दान देने के लिए तैयार है और आपको हो सके उतनी वो मदद भी करेंगे। लेकिन यह है कि आपको पहले अनस्पोकन ट्रूथ पूरा प्लेलिस्ट देखना है, उसके बाद आप उनका कांटेक्ट करिए। वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे जितना उनसे बन पड़ेगा। और सभी को बोलूँगा ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। आपके सुझाव आपके इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके लाइक जितने ज़्यादा मिलेंगे उतना ही ये वीडियो ज़्यादा यूट्यूब लोगों को दिखाएगा और इससे जो है हमें बहुत बेनिफिट होगा। ये ज्ञान जो है जल्दी से जल्दी दुनिया तक पहुँचेगा। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।